Hello students, BSc first year. Unit first, paper third. लास्ट क्लास में हमने साम ऑफ L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के अनंत स्पर्शी के समीकरण ज्ञात करना टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द कॉनिक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो ये हमारा टॉपिक है। तो ये टॉपिक आज हम दोबारा से इसको स्टार्टिंग से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक दो इक्वेशन के कारण फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखेंगे इसमें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा लास्ट क्लास में, मैं दोबारा कर रही हूँ। सांख्यक का दिया हुआ समीकरण है, सांख्यक का दिया हुआ समीकरण है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, given the equation of conic, ओके। माना समीकरण एक पर कोई बिंदु, समीकरण एक पर कोई बिंदु P R1, अल्फा है, तब let the point P be on equation first then। तो देखो, हमने यहाँ पर डिस्टेंस और जो उसका एंगल है, उसकी दूरी और उसका जो कोण है, उसका मान हमने क्या करा है, अलग अलग लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जो उसका R1 है, जो उसका दूरी है, सांख्यों में कितनी है, R है। ये कॉनिक का इक्वेशन गिवन है, दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, चेंज करना है। क्यों? देखो, ये हमारे पास एक कॉनिक है। इस कॉनिक का इक्वेशन क्या है, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इट मीन्स जो ये इसका जो कोण है, इसका, ठीक है, वो कितना है, थीटा है, और जो इसकी डिस्टेंस है वो R है। ये एक कॉनिक है। इसी कॉनिक पे एक पॉइंट हमने लिया P, तो क्या होगा, डिस्टेंस भी चेंज हो गया, उसका एंगल भी चेंज होगा। तो हमने डिस्टेंस को लेट किया है R1 और उसके एंगल को हमने लेट किया है अल्फा। मतलब हमने मान लिया कि जो P बिंदु हमने उस सांख्यक पर लिया है, उसकी दूरी और उसका कोण क्रम से R1, अल्फा है, तब। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी और कोण को चेंज करो, तो L R की जगह क्या आ जाएगा, R1 1 एज इट इज, E cos थीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फा से। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, समीकरण एक पर स्थित बिंदु अल्फा, समीकरण एक पर स्थित बिंदु अल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण, पर स्पर्श रेखा का समीकरण, the equation of tangent line on equation first। तो समीकरण एक पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। कल की क्लास में हमने स्टडी किया था ना कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, वो L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस
कॉस थीटा माइनस अल्फा। अगर यहाँ तक किसी ने नोट नहीं किया तो वो नोट कर लो इससे पहले। कर लिया नोट। अब देखो आगे से, तो हमने यहाँ पर उस स्थान का कॉर्नर पर एक पॉइंट पी लिया, एक बिंदु पी लिया, उसका समीकरण, उस समीकरण एक पर इक्वेशन फर्स्ट पर उस सांका का स्पर्शरेखा का समीकरण टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हमने नोट कर लिया। अब हमें निकालना है उसके अनंत स्पर्शरेखा समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। ओके, देखो आगे। यदि, अब हम यहाँ पर मानेंगे यदि R1 टेंड्स टू इंफिनिटी, R1 टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अब देखो कोई भी स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी कब बनेगी, कोई भी टेंजेंट लाइन को हम एसिम्पटोट्स में कब कन्वर्ट करेंगे, जब जो उसकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। जब हम उसकी डिस्टेंस को इंफिनिटी कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एसिम्पटोट्स हो। तो स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी बन जाती है, अनंत स्पर्शी बन जाती है, बन जाती है। लिखेंगे if R tends to infinity then the tangent line makes asymptotes। ओके, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से R1 टेंड्स टू इंफिनिटी, तब आप लोगों को ये कंडीशन, ये शर्तें याद रखनी पड़ेंगी कि कब वो अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स में कन्वर्ट होगी और कब वो टेंजेंट में कन्वर्ट होगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 R1 tends to infinity, then तो देखो वहां क्या है, L अपॉन R 1। इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 मैं यहाँ समझाती हूँ आपको, 1 प्लस ई कॉस एल्फा। ये कन्वर्ट जो R1 है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंफिनिटी में, मतलब जो R1 दूरी है वो कहाँ बदलेगी, अनंत की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने L अपॉन इंफिनिटी रखा, 1 प्लस ई कॉस एल्फा, और हम जानते हैं वी नो दैट 1 अपॉन एल्फा इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस एल्फा। ओके, तो यहाँ से 1 प्लस ई कॉस एल्फा का मान कितना आ गया हमारे पास, 0। अगर हम यहाँ से कॉस एल्फा का मान निकालें
कॉस अल्फा का मान क्या आएगा, ई कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का 1 और कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ई। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1 अपॉन ई। तो लिखो यहां से इसे, कर लिया ना। अब आगे देखेंगे हम इसमें, तो cos अल्फा इक्वल टू हमारे पास है -1 अपॉन ई। cos अल्फा इक्वल टू -1 अपॉन ई। क्या मैं यहाँ से sin अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल। बिकॉज किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं जो cos अल्फा होता है, जो cos है वो क्या होता है, आधार अपॉन कट, मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसका जो बेस आधार है वो है -1 और ई हो गया हाइपोटेन्यूज। ओके, यहां से sin अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और sin अल्फा होता है L अपॉन के, और L की वैल्यू क्या है, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ई स्क्वायर माइनस का -1 का स्क्वायर, ई का स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स का स्क्वायर। इसकी लेंथ हमने लेट की है या माना, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एक्स है। तो यहाँ से अगर हम इसकी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर -1 और एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर -1 का रूट। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ई स्क्वायर -1 का रूट। तो एल हो गया ई स्क्वायर -1 का रूट और इसका कर्ण हो गया ई। ओके, तो यहां से जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो है, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस ई स्क्वायर -1 अपॉन ई। साइन अल्फा इक्वल टू इक्वेशन 4, साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस ई स्क्वायर -1, इसका क्या है, रूट है। अगर मैं यहाँ पे भी रूट नॉट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर को जो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ई। साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस ई स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 माइनस का 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है ये, इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास
लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन है थर्ड हमारे पास। L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, फॉर्मूला लगा कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया है, लिखो यहाँ तक। उसके बाद हम कॉस अल्फा और साइन अल्फा का मान यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, कर लिया नोट। अब आगे देखो इसे, तो यहाँ पर हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, कॉस थीटा ई प्लस कॉस अल्फा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा बीच में, ठीक है, सही कर लेना। ये माइनस साइन है, ये प्लस है, वो गलती से फॉर्मूला गलत हो गया। L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। अब इन दोनों पार्ट में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन है, तो मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। क्या बचा, ई प्लस कॉस अल्फा, ई प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा साइन अल्फा। L अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा ई माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन ई, तो -1 अपॉन ई प्लस साइन थीटा, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस माइनस √1 -1 अपॉन ई स्क्वायर। आफ्टर दैट L अपॉन आर इक्वल टू
अपॉन ई प्लस माइनस साइन थीटा ई स्क्वायर माइनस 1 का रूट अपॉन ई स्क्वायर का अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या आएगा ई। इस ई का मैं यहाँ से कॉमन लूंगी और कॉमन लेके मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा ई एल अपॉन आर कॉस थीटा ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस साइन थीटा ई स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ओके, तो ये आपका आंसर है जो हमारा अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोटस लाइन है उनका इक्वेशन। देखो आगे इसमें यह है अनंत स्पर्शी वास्तविक होगी, यह अनंत स्पर्शी वास्तविक होगी यदि E is greater than 1। अगर इसका मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगी वास्तविक। it will be real asymptotes if E is greater than 1। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास किसका आ गया, इसके अनंत स्पर्शी का। लिख लो यहाँ पर अनंत स्पर्शी ओके, नोट करो इसे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अब। लिखेंगे नेक्स्ट, सांख्यक के दो बिंदुओं
बिंदुओं अल्फा तथा बीटा पर स्पर्श रेखाओं बीटा पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना मीन्स टू फाइंड द पॉइंट ऑफ intersection of two tangents at 2 points alpha and beta of a conic लिखो इसका सॉल्यूशन। माना कि सांगव का समीकरण निम्न है। सांगव का समीकरण निम्न है। Let the equation of conic be, तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक हमेशा क्या होगा, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें लिखना है बिंदु अल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्यों लिखा है स्पर्श रेखा, क्योंकि हमें स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद ही निकालने हैं। बिंदु अल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन पॉइंट अल्फा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण भी हमने अभी पढ़ा था, L अपॉन R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। बिंदु बीटा पर, क्योंकि हमें कितने बिंदु दिए हैं, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा, तो हमें क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स पर करेंगे। ये अल्फा पॉइंट पर कैलकुलेट कर लिया, अब हम सेम बीटा पॉइंट्स पर करेंगे। तो बिंदु बीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट बीटा, तो बीटा पर होगा तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा, तो L अपॉन R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस का बीटा, इक्वेशन नंबर 3। ओके, नोट करो इसे। तो हमारे पास एक अल्फा पॉइंट के लिए और एक बीटा पॉइंट के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, नोट कर लो इसे।
समीकरण 2 व 3 को r व थीटा के लिए हल करते हैं वी सॉल्व इक्वेशन 2 and 3 for r and theta। तो हम जो इक्वेशन 2 है और 3 है इसको r और थीटा के लिए क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 करने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 3 क्या है, L अपॉन R माइनस का L अपॉन R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस बीटा माइनस E cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस अल्फा। ओके, तो L अपॉन R माइनस L अपॉन R इक्वल टू 0, E cos थीटा प्लस का E cos थीटा माइनस का, तो cos थीटा माइनस बीटा माइनस का cos थीटा माइनस अल्फा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे हम, cos थीटा माइनस बीटा माइनस cos, एक पक्ष को जो ये माइनस वाला है इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस बीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस का अल्फा। क्लियर। अब दोनों तरफ क्या है, cos है, तो दोनों तरफ से अगर हम cos को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो जब हम इस तरह से कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसके आगे आता है प्लस माइनस थीटा माइनस का अल्फा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो हमें कौन सा पार्ट लेके आना है आगे, cos थीटा माइनस अल्फा, तो cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू cos थीटा माइनस का बीटा। cos को हटाएंगे तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस थीटा माइनस बीटा। ओके, इसके बाद हम कल सॉल्व करेंगे